बहरहाल आते हैं, आज का हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सिंग से रिलेटेड। आज हमने दो काम मेनली करने हैं, एक तो आपके क्वेश्चंस लेने जो मैंने वॉइस मैसेज भी किया था, शायद आपने सुना हो ग्रुप में। दूसरे नंबर पे जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह करेंगे एक, और उसी के अंदर एक पार्ट है कि सोर्सिंग करते हुए जिस बंदे से सोर्सिंग कर रहे हैं क्या क्या चीजें हमने नजर में रखनी है। ये दो बहुत अहम चीजें हैं जो जाके आपने डील करना है, वरना आप उसके सामने जाके हग दोगे और रिजल्ट एट द एंड 0 होगा। ठीक है, तो ये बड़ी एहतियात वाली चीज है। आते हैं यहाँ, अच्छा मायरे लगा लेते हैं। मुझे 10-15 मिनट ना आपकी क्लास से पहले भी चाहिए होते हैं वैसे, तो उसमें क्या है कि मुझे कंपाइल करना पड़ता है आपको क्या चीजें पढ़ानी है, उनको एक जगह मैं एटलीस्ट लिख देता हूँ। तो अभी मैं एक जगह लिख लेता हूँ। मेरे पास सबसे अच्छी चीज तो मेरा व्हाट्सएप रहता है, कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ होगा। अच्छा भाई एक मिनट, हमने अब तक जो चीजें ये यहाँ पर कवर किया है, ठीक है, यहाँ नीचे डाल देते हैं, इससे आगे आ जाते हैं। चलो क्या है यार, अच्छा ये होगा पैरामीटर्स टू सिलेक्ट, आप ले लो सोर्सर, तो गलत वर्ड हो जाएगा सोर्सर, मेरे ख्याल है सोर्सर कोई वर्ड वैसे होता नहीं है इसीलिए बोल रहा होगा। आप इसको मर्चेंट बोल दो, प्रोवाइडर, प्रोडक्ट प्रोवाइडर कर देता हूं मैं। ठीक है, आपके समझने के लिए सिर्फ ये है, कोई वो टॉपिक तो है नहीं कि आपने एग्जाम में लिखना है ये। ठीक है, तो मैं ये आ गया यहाँ पर। अब कुछ चीजें हैं जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखनी है। देखो असल में सोर्सिंग क्या होती है, मतलब जहां से आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, सोर्स करने लगे हो आप, लॉन्ग टर्म आपके जो भी उससे होगा बिजनेस के अंदर जो चीज आप बेचोगे वो कहीं ना कहीं से आप क्या करोगे, सोर्स करोगे। अच्छा एक चीज होती है, सबसे पहला तो एक क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कोशिश क्या करें हम, कोई भी चीज जब बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की सोर्सिंग अपने कंट्रोल में रहे प्रोडक्शन को, या आउटसोर्स करें। व्हाट डू यू थिंक, क्या बेटर रहेगा, अपने हाथ में रखी जाए और कोई स्टार्टिंग में आउटसोर्स करनी चाहिए? जी भाई, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो क्या कोशिश करें, कैसे प्रोडक्ट यूज करें जिसकी सोर्सिंग अपने हाथ में ले लें, हम शुरू से अपने हाथ में रखें, खुद बनवाएं चीज। ठीक है, खुद बनाए या एक बंदा बिठा के उससे बनवा के फिर बेचें, ये करें। शुरू में खुद बनवाए, नहीं खुद बनवाने से ये बढ़ा देना बंदा रख दो। दूसरा है कि कहीं से आउटसोर्स कर लें। आउटसोर्स देखो एक बात है कि बड़ी कंपनीज भी ज्यादातर चीजें आउटसोर्स करती हैं। आज मेरे सामने आपको सीधे एग्जांपल देता हूँ, मीजान बैंक देखा है आपने, मीजान बैंक के अंदर जो गार्ड होता है ना, कभी भी वो गार्ड खुद नहीं रखते, वो आउटसोर्स करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा, आपको पता है मीजान बैंक में गार्ड की हायरिंग चल रही, जाओ मीजान बैंक में जाके इंटरव्यू दो, होता ही नहीं। मीजान बैंक एक कंपनी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर गार्ड्स प्रोवाइड करने का काम करती है, मुख्तलिफ जगहों पे जहां जरूरत है उनसे लोग कॉन्टेक्ट करते हुए पहुंचा देती है। ठीक है, तो मीजान बैंक की जितनी ब्रांचेज है सबको गार्ड प्रोवाइड करना एक कंपनी का काम है। उस कंपनी का काम है, वो कंपनी क्या करती है, लोगों से सीवी लेती है, गार्ड की सीवी अपने पास जमा करके रखती है, जब जहां जरूरत पड़ती है वो मैच करती है एरिया वगैरह से और उनको प्रोवाइड कर देती है, ये आउटसोर्स करते हैं। इसी तरीके से उसके पास जो प्योन होता है, प्योन भी उनका हायर किया हुआ नहीं होता, बाहर से आउटसोर्स करते हैं वो लोग। ठीक है, इसी तरीके से उनके पास जितना भी फर्नीचर का काम होता है सब जगह एक जैसा होता है, एक कंपनी होती है जिसको आउटसोर्स करते हैं वो लोग, वो कंपनी उनको वो चीजें प्रोवाइड करती है। ये तो सारी अलग हट के चीजें आगे। प्रोडक्ट के अंदर भी अगर आप आ जाओ, बड़ी बड़ी जितनी है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल फोन में एप्पल से कितना लोगो छापती है, बनता हुआ आज भी चाइना में, खुद नहीं बनाने बैठते वो लोग। समझ आ रही है बात? अब मसला क्या है, जब एक जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी स्ट्रेटजी और खास तौर पे
दोगे प्रोडक्ट वो बेच नहीं सकेगा। प्रॉब्लम क्या है, पर क्या है, आपको मार्केटिंग आती है तो आप जो एक्सपर्टीज है उसको यूज करो, उस बंदे से बस चीज दो और बेचो, आगे उसका माल दिखला दो, आपको अलग फायदा, उसको अलग फायदा। आगे जाके जैसे जैसे ज्वाइंट बनते जाओगे, आप मसला ये, अगर आप बोलोगे यार मैं खुद ही कर लो तो 20 रुपए 10 रुपए मैंने मेरा खुद करूंगा, लेकिन 10 मसले और हैं, फिर आपके सामने 10 पंचायतें और आएंगी, यार आज तो माल मिल नहीं रहा। आपकी ये पंचायत नहीं, आप तो फॉर एग्जाम्पल रेडीमेड सूट बेच रहा है एक बंदा, अब आप खाली एक प्रोडक्शन ढूंढ लेते जो इस कपड़े के अंदर माल जैसा आप बोलते बना के आपको दे देता है और सूट की ये कीमत देता है, आपने अंदाजा लगाया, ठीक है टन हो गया। अगर आप बोलते मैं खुद दे दूं तो हर महीने हर हफ्ते जो भी कपड़ा है वो भी आपको अरेंज करना, मार्केट से कपड़ा स्टार्ट हुआ, आपकी सरदर्दी बन गई, आपके सर में दर्द होता रहेगा, यार कपड़ा कहां से मिलेगा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, है या नहीं। अब आप अपनी जो बिजनेस की ग्रोथ थी उसमें फंस गए, उसको तो आप पूरा ही नहीं कर सकोगे, आप तो प्रोडक्शन में ही फंसे रहोगे। तो बेस्ट प्रोसेस क्या है, आप दे दो उसके सरदर्दी, मार्केट से माल चार्ट हो कुछ भी हो, भाई तू मुझे बना के दे, मैं तो पैसे दे रहा हूँ, बस पक्की बात होगी, अब वो बनाकर आपको देता रहेगा, आप जो उसको पेमेंट करते रहेंगे। अब आप सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजों को आउटसोर्स करने की, क्या करने की, आउटसोर्स करने की जितना। तो पहली जो चीज आएगी हमारे पास प्रोडक्शन की, हम कोशिश करें जो माल ले रहे हैं आउटसोर्सिंग हो। हमारी ज्यादा पंचायत में हमें बना बना प्रोडक्ट मिल जाए, ये भाई ये प्रोडक्ट मिल गई आपको, आपको सिर्फ बेचनी है और कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अगर आपको बनवानी पड़ रही है खुद बीच में घुसना पड़, हाँ रिसर्च आपकी जारी है, आपने फॉर एग्जाम्पल एक वो प्रोडक्ट उठा लिया, अब आप इसकी बाकी कंपनीज को देखो, रिसर्च करो क्या चेंजिंग होती है, जो चेंजिंग मिल गई जाके करवाओ। अच्छा, जो आपने उसमें क्वालिटी देखनी है, मल्टीपल किस्म की क्वालिटी उस बंदे में होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी प्राइस, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्वालिटी कि वो क्वालिटी ही दे बेस्ट, ठीक है। और एक मिनट यार, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं लिख देता हूं इनके आगे, बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, और तो वो तो लेस प्राइस कर दो, बेस्ट हो जाएगा लेस, लेस प्राइस के अंदर बेस्ट क्वालिटी आपको दे रहा हो, और लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए इस बंदे में, लॉन्ग टर्म, मैं सारे एक्सप्लेन करता हूं आपको। और ये बंदा ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसके बाद क्रिएटिव भी हो ये बंदा। ये कुछ चीजें हैं जो उस बंदे की खासियत होंगी जिससे आप काम करवाने जा रहे हो। अब क्या क्या है, सबसे पहली चीज तो भाई मुझे एक प्रोडक्ट मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट की एग्जाम्पल है, ये जो इसके अंदर जो रैपर की बात कर ले, चलो इसकी पैकेजिंग है, मुझे पैकेजिंग चाहिए, तो मैं जाऊंगा पैकेजिंग की मार्केट, वो कैसे कहां का ढूंढना है वो भी बताता हूँ। पैकेजिंग मार्केट चले गए आप, ठीक है, और वहां जाके आपने इतने सारे टेलर है, आप किससे काम कराओगे। सबसे पहली चीज सबकी प्राइसेस लोगे, दूसरी चीज हर एक की क्वालिटी भी चेक करोगे, जो आपको इन सब में अच्छी क्वालिटी की चीज लेस प्राइस में देगा। अब ये नहीं कंपेयर करना ना, एक बंदा आपको सबसे घटिया जो रैपर है उसकी प्राइस दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए, अब आपने कंसिडर कर लिया 3 रुपए में मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी है, नहीं, आप ये देखो वो बेस्ट क्वालिटी कितने में दे रहा है, वो बेस्ट क्वालिटी 6 रुपए में दे रहा है। अब आपने वो जो बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट की है ना, वो सबसे कम कहां मिलेगी वो ढूंढना है आपने। टास्क ये, कोशिश ये करना क्वालिटी अच्छी हो। बेस्ट की तरफ का मतलब एक चीज याद रखना, आप सबको रिलायबल वाली कंडीशन, क्वालिटी में अभी आप जो चलो वो चलो रिलायबल, ठीक है, जो चलने वाली चीज हो। आप बहुत ज्यादा उसमें ना चले जाओ, प्रीमियम में ना चले जाओ, क्योंकि ऑडियंस चेंज हो जाती है, फिर वो ऑडियंस बहुत छोटी ऑडियंस है, फिर वो ऑडियंस क्या है, बहुत छोटी ऑडियंस पड़ जाएगी, और वो फिर इतनी आसानी से खरीदती नहीं है, वो समझ लो फिर वो गुलशन वाले डीएचए वाले लोग हो जाएंगे, और वो फिर हर जगह से खरीदते नहीं है, उनको फिर वहां पेज पर हजारों लाइक पहले से चाहिए, उनको कस्टमर डीलिंग अच्छे से चाहिए, उनको 10 चीजें है, तो वो सस्ते आस्ता आस्ता जाके पूरे करेंगे हम। लेकिन अभी जो कर रहा है ना, कराची के अंदर कितने इलाके हैं, बहुत सारे, लेकिन गुलशन थोड़ा सा इलाका है, डीएचए छोटा सा इलाका है, ठीक है, गुलिस्तान जवाब थोड़ा सा इलाका है, तो ये कुछ एरिया थोड़ा सा, बस जो अच्छे एरिया है वो थोड़े बहुत ही है, खत्म। उसके बाद बाकी सारा मिडिल क्लास तबका रहता है, तो वो इतनी बड़ी मिडिल क्लास तबका ये कहीं से भी कैसे भी ऑर्डर कर लेता है, ये नहीं देखता कि यार फलाने ब्रांड का ही हो या वो हो। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल यहाँ आप सब आ रहे हो ना बोलो, आपसे कितने तब अयान ने पूछ दिया अच्छा शर्ट बहुत प्यारी लग रही, किस ब्रांड की है, गुच्ची के लिए या उसके लिए, नहीं पूछा, ये यहाँ पर नहीं पूछा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 24 में भी अगर चले जाओ, वहां भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा तबका होता है, तो वो भी फिर इस स्टाइल में आए हुए होते हैं। और फिर सोचो इसके ऊपर वाले लोगों को होता यही होगा, उनके स्कूलिंग सिस्टम में भी यही होगा, उनकी यूनिवर्सिटी में भी होगा, उनके कॉलेज में भी यही होगा, ठीक है। तो उनका तब तो वो ऑडियंस को से बचना, रिलायबल चीज के ऊपर जाना है, जो बेस्ट क्वालिटी भी मिल जाए, बेस्ट प्राइस के अंदर आगे भी आप बेच सको। अगली चीज लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी एक चाइना की अचानक से प्रोडक्ट आई, आपने उठा ली और आपने दब के बेचना शुरू किया। एक बंदे ने एक माल या कोई चीज फंसी हुई थी, काफी टाइम से निकल रहा, आपको नहीं पता चला, आपने उठाया और चलाया, आपने किसी और बेचना शुरू कर दिया, वो बिक गई, आपने 100-200 पीस बेचा, आपका शॉप बन गया, वाह अब तो बिजनेस बन गया, आपने रोज किस 20 पीस देंगे, आप उसके पास बोला बस माल खत्म, जान छूटी और नहीं है मेरे पास। आपका तो उन्होंने गिलास छोड़ो नीचे, वो बोला आपके दिल के साथ हाल हो जाएगा। ब्रेकअप के बाद इतना दुख नहीं होगा आपको जितना इसके बाद होगा, उसके छोड़ जाने पे ज्यादा दुख होगा तुम्हारे बात। तो इससे आपको बहुत ज्यादा होगा कि यार भाई ये क्या सीन चल रहा है, मैंने तो अभी पूरा बिजनेस बना लिया था, सब कुछ कर लिया था, और वो बंदा बोल रहा माल नहीं मिल रहा, ऐसा होगा आपके पास। तो माल ऐसे बंदे से उठाओ कि भाई ये लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी दिख रही है, मार्केट में टिकेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक था बॉक्सेस वाला, पूरी मार्केट में वो बॉक्स मुझे मिल रहा है 90 रुपए 80 रुपए, उस 90 रुपए से कम ही नहीं मिल रहा, इससे कम कोई बात ही नहीं कर रहा, वो भी 500 पीसेस पे। उस बंदे से मैं 300 पीसेस बना रहा हूँ 40 रुपए के हिसाब से, 2 बार 3 बार 4 बार मारा रहा, 5वीं दफा उसको एडवांस पेमेंट भेजी, उसके बाद वो बंदा गायब है आज तक मार्केट से, ठीक है, वो बंदा नजर नहीं आ रहा। उसने कोई बहुत सस्ते में उसको कोई गत्ते मिले थे, उसने वो उठा लिए, जो मटेरियल लगता है अचानक से, अब उसने वो निकालना था, बस जान छुड़ाई, उसने निकाल के बस पूरा कर दिया। उसके बाद वो चीज दोबारा उतने की नहीं मिली, अब वो और स्टैंडर्ड प्राइस पर आ गया। कोई मसला नहीं, चलो मुझे वो प्रोडक्ट तो और कोई बना के दे दो, लेकिन सोचो अगर ये कोई प्रोडक्ट होती जो उसने चाइना से या कहीं से इम्पोर्ट कराई होती, जो और कहीं से मिल नहीं रही है, ठीक है, या किसी कारीगर से उसने बनाई होती है जो और कहीं बन नहीं रही है, अब ये तो गले फिट हो जाती मेरे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल करना है कि उसकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी कितनी, ये बंदा चूज करते हुए देखना, ठीक है। आ जाते हैं उसके बाद ऑनेस्टी, बंदे में ईमानदारी लाजमी, ये आपको पता चल जाएगा। आप एक दुकान जाओगे, आप 10 लोगों से मुलाकात करोगे, आपको पता चल जाएगा जो जितना फेंक रहा है, ज्यादा बातें कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा। जो काम वाले होते हैं वो सीधे सड़क बंदे होते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, ये है इतने का होगा, इतने में बनेगा, इतने में नहीं बनेगा। ये 4 पैसे में लगा आता है यार माल भेजा, अरे भाई आप 5 दिन में मिल जाएगा, बस टेंशन लेना, पेमेंट कर दो, बस पेमेंट कर दो, वो इसका मतलब आपको लटकाने वाला है। सीधा बता होगा, बोलेगा यार 5 दिन, आप बोलोगे 5 दिन, बोलो 6 दिन, बोले यार 7 दिन बता दिए, इससे कम में नहीं हो सकता, हजरत आप आगे चले जाए, नहीं हो सकता काम, बस पॉसिबल ही नहीं, मैं आपसे झूठा वादा कैसे कर लूं। तो यहाँ से आपका आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यार ये बंदा, और 8-10 दुकानें घूमोगे पता चल जाएगा। उसके बाद फिर जब एक बंदे से ले लिया, आपको दुकान वाले ही बता देते हैं आपको यार हाँ सही है, ये बंदा ठीक है, कैसा है, ठीक है। तो कोशिश करनी है लेस प्राइस पे चीज लो, जहां प्राइस सबसे कम मिल रही है वैसे बंदे को पकड़ना शुरू करो। एक ने प्राइस कम दे दी, एक ने प्राइस 2 रुपए या 5 रुपए 10 रुपए प्रोडक्ट में ज्यादा दे दी, 50 रुपए ज्यादा दे दी, अगर इस बंदे की क्वालिटी फर्क लग रहा है तो अच्छी क्वालिटी की तरफ जाना, 10-50 रुपए। अगर सेम क्वालिटी पे एक बंदा 50 रुपए कम दे रहा है और एक 50 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो आप 50 रुपए कम वाले की तरफ जाओगे, लेकिन ये चीजें चेक करके क्या लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी है, क्या ऑनेस्ट है, क्रिएटिव है, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपको 50 रुपए कम में बना के दे रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट है, आपने कैप बनवाई, ये वाली जो टोपी बनी हुई ये बनाई और वो दिए जा रहा है आपके पास, ठीक है। आपने कुछ टाइम बाद बोला यार भाई बात सुनो, इस ये है, इसके अंदर यार ये जो चीजें नहीं काट दो, इसको यहाँ पे डिजाइन कर दो, ये डिजाइन ऐसे करता है, मुझे नहीं पता, मेरी मशीन बनी है, जैसा है वैसा ही मिलेगा, चेंजिंग कुछ नहीं हो सकती। तो भाई ये बात पहले होती है भाई, अगर आगे जाके मुझे कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है तो कर लोगे। ऑनेस्ट बंदे को ये पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल कल को मैं अपना आर्टिकल लॉन्च करता हूँ, ठीक है, वो आर्टिकल आप किसी को नहीं बना के दोगे, कोई और कॉपी मारता है मारे, फॉर एग्जाम्पल किसी और का कॉपी मारने का क्या होगा, कोई बंदा आप बोलो भाई मैंने कुछ तो मना किया, ये तो बना के नहीं देगा, तो कोई मसला नहीं, कोई बंदा मुझे बनवाना है आपका आर्टिकल, तो
एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, इसको पूरा होने में महीने लगेंगे, ठीक है। इतने में आप कई पीसीस बेच चुके हो, आपका वो आर्टिकल स्टेबल हो गया होगा। तो हम चाहते हैं जो आर्टिकल हमने अभी लॉन्च किए कोई फटाफट से आगे सामने खड़ा ना हो जाए, उसका कॉम्पिटिटर ना बन जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ टाइम बाद तो होगा भाई, सब कुछ हर चीज बेचने वाला सामने वाला आ जाएगा। लेकिन देखो फॉर एग्जाम्पल पानी की बोतल में पानी डालकर बेचना कोई बड़ा गेम है, लेकिन नेस्ले को कोई बीट करेगा? एक्वाफिना वालों को भी बीट करेगा? ये तो चलो अभी पाकिस्तानी ऊपर आने लगे हैं, वो वेट पार्लर वगैरह और दूसरे आ गए, सिर्फ इसलिए कि इनके पापा कोला की बोतलें, कि अभी इनके पास सिर्फ पाकिस्तान कार्ड गेम खेल सकते हैं, मुसलमान कार्ड, क्योंकि वो इजराइल की वजह से। अदरवाइज देखा जाए तो इनको नहीं बीट मारते ये लोग कोई भी, ठीक है। KFC मैकडॉनल्ड्स इनको बीट करना हमारे किसी पाकिस्तानी ब्रांड का काम नहीं होता। ये तो चलो एक अलग से चीज आ गई कि यार चलो इजराइल वाला मसला है तो लोगों ने बॉयकॉट शुरू किया, तो काफी हद तक इनके ऊपर डाउनफॉल आया। अदरवाइज ये किस लेवल पे खड़े थे? रीजन क्या था कि शुरू में इन लोगों ने अपने फॉर्मूले चीजें छुपा के रखी, एक जाइंट बन गया ना ये, अब किसी को आने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है गूगल अपने काम के अंदर कोई इनोवेशन करता ही नहीं है, गूगल कोई इनोवेशन नहीं करता। गूगल देखता है कौन इनोवेशन कर रहा है, क्या देखता है? गूगल कुछ भी नया लॉन्च नहीं करता, गूगल देखता है कौन नया लॉन्च कर रहा है, जो नया लॉन्च कर रहा है उसको बोलता है इधर आइए पैसे पकड़ के मुझे दे, निकल छुट्टी कर, खरीद लेता है। समझ आई बात? गूगल अब कस्ते नहीं लगाता कि भाई मैं इतना पैसा चीजें बनाने पे लगाऊं, वो बोलता है ढूंढने पे लगाओ कौन बना रहा है, जो बना रहा है उसको पकड़ो पैसे दो खरीद लो। वो बंदा बनाई पैसों के लिए रहा होगा ना भाई, हाँ पैसों के लिए बना रहा है तो उसको पैसे दे देंगे। इतने पैसे ऊपर करते फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपने एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल जिसने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप जिसने फेसबुक पे खरीद लिया, चलाया फेसबुक पे, और वो उससे आज मार्केटिंग के थ्रू फेसबुक को कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी यूज कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। उस बंदे को तो अच्छे खाते बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने दिए ना उस टाइम पे, हम बोले यार क्या, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने इतने देते हुए सोचा हुआ था इससे क्या कुछ हो सकता है, उसको पता था, उसको आज के दौर में पता था कि कितनी बड़ी मार्केट इसके ऊपर शिफ्ट होने वाली है, वो सारी चीजें कैलकुलेशन थी। तो उसने सोचा कि मैं बनाऊंगा, ऑडियंस लाऊंगा, इससे अच्छे जिसने किया हुआ उसको खरीद लो। समझो? तो लॉन्ग टर्म पे ये वाला गेम है। तो हमने क्या कहते हैं, पहले तो लेस प्राइस देखनी है, बेस्ट क्वालिटी, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए उस बंदे में, खरा बंदा, कड़क बंदा, सीधी बात करने वाला, घुमा फिरा के टोपियां ना करा, प्रोडक्ट को रखे सामने, बता दे ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जज करना। बाय बात क्या होता है, 50 रुपए 30 रुपए कम में मिल रहा होता है, प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट आता है। और प्रोडक्ट को रिसर्च करने का, जब आप प्रोडक्ट सर्च किए ना तब जाके प्रोडक्ट के डिफरेंसेस देख लो। एक बंदा सोशल मीडिया पे वो प्रोडक्ट 1500 की बेच रहा है, दूसरा 3000 की बेच रहा है, कुछ तो फर्क होगा। जाके दोनों की वीडियो देखो, आइटम देखो, रिव्यू पढ़ो, सब चीजें देखो, तब आपको जाके पता चलेगा कि यार इसकी प्रोडक्ट में लोग बताएंगे यार ये तो बिल्कुल हल्का सा मटेरियल है, उस वाले का लोग अक्सर बोलेंगे यार इसका मटेरियल काफी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चलेगा इसका मतलब सब कुछ वही है लेकिन हल्के मटेरियल में बनाया हुआ है। कंप्लेंट कितने लोग करते हैं, फिर ये भी करते जरूरी आप बोलो 3000 वाला बॉक्स है, ऑडियंस तो खर्च 1500 करना चाहती है तो 1500 तो भी खुश है ना भाई। समझ आ रही है बात? बीच में एक वॉलेट चला था, मैं बताता हूँ, मैंने भी मंगवाया हुआ था, अलूमा वॉलेट था, अलमुनी थी, अलूमा वॉलेट, ये वाला मैं अभी भी पड़ा हुआ है, टूटा हुआ। ये इसकी जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल के अंदर पता है क्या, सिर्फ कार्ड वार्ड डलते, कैश भी डल जाता है थोड़ा सा। तो ओरिजिनल ना ऐसा था, ऐसे रखो नीचे, ऊपर से तार गुजर जाए तो भी नहीं टूटता। ठीक है, ये ओरिजिनल, लोगों ने यही वीडियो लगाई हुई चाइना की सारा कुछ, लेकिन वो जब लेकर आया ना तो मेरा वॉलेट लगा रखा हुआ था, पता है कैसे, मैंने पीछे वाले पॉकेट में डाला था और मैं सिर्फ मेज पे बैठा हुआ टूट गया, क्योंकि जो ओरिजिनल था उसकी डॉलर में प्राइस थी कोई मेरा ख्याल है 2500-3000 रुपए, और वो मेरे खरीदा था 120 रुपए का था। हमने 5 मंगवाए थे। अब वो 120 वाला जो था वो था प्लास्टिक का, जरा सा जिस वाला तो अब इतनी सी पट्टी बनी हुई प्लास्टिक की, उसके ऊपर कोई बंदा बैठेगा तो उसमें टूटना ही है ना। हम तो बैक वाली पॉकेट में अक्सर वॉलेट डालते थे, तो वो जैसे रख के बैठा उसके बाद टूट गया, उसी वक्त पूरा हो गया। मुझे बोला ये क्या चीप क्वालिटी है, ये बिल्कुल ही नहीं चला। उसके बाद उसके रिव्यूज भी देखे बहुत, लेकिन वो
ना थोड़ा सा, जब जाओ ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, उससे थोड़ी सी एक शॉप पे जाओ बच्चे बच्चे, आपको कुछ भी नहीं पता, आप तो आए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हो, ठीक हो भाई, सर, चाचा, मामा, जो भी करता है बताएं सर ये प्रोडक्ट क्या होती है, अच्छा इसमें ये, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा ऐसे भी होता है, सब कुछ वो आपको बता दे, सीख के साथ वाली दुकान पे जाके बाप बन जाओ। उसको बोलो हाँ भाई ये मटेरियल दिखा, वो बोलेगा ये वाला, अरे ये वाला नहीं, इसमें अच्छी क्वालिटी वाला था, वो दिखा, मुझे पता है इसमें 3 क्वालिटी आती है, आप पिछली दुकान से ठीक के आए हो, लेकिन उसके बाप बन जाओ। वो बोला हाँ ये वाला दिखा, हाँ ये वाले मटेरियल में दिखा, अरे इतनी कॉस्ट, अरे मेरे को पता है, हमारे को जानने वाला ये बनाते हैं वो बनाते हैं, आप उसको आप घेर लोगे, आपको क्वालिटी भी पता चल गई, रेट भी पता चल गया, मटेरियल भी पता चल गया, अब आपको जो फालतू चीजें दिखा रहा है वो भी नहीं दिखाएगा वो, अब आपको सारी चीज, तो यहाँ पर जाके उसको आपने क्या करना है, घेरना है और मार्केट जाना है, समझो। तो फिर से बात जो लास्ट चीज बताइए क्रिएटिव याद, जो मैंने कहा ना जब बच्चे को जाकर आप थोड़ा सा बोलोगे ना, पूछोगे हाँ ये, उसके बाद बोले यार इसमें अगर मुझे कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ करना है, वो कुछ सब बताएगा, हाँ हाँ मैं करवा दूंगा, ये भी हो जाएगा, मेरा कारखाना, सारी जान पहचान आपको निकलना शुरू करेगी, अब बंदा दिख जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। ये तो थी पैरामीटर टू सिलेक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइडर। अब आओ सोर्स, फ्रॉम वेयर टू सोर्स। इसके लिए भी एक लिस्ट है मेरे पास। सबसे पहली चीज आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू देखना है। सबसे पहली सोर्सिंग जो आप देखोगे ढूंढोगे, सबसे बेस्ट है फैमिली या फ्रेंड्स में देखो, दोस्तों में देखो, कोई जान पहचान निकल आए, कोई बंदा आपको कोई किसी का दोस्त का कोई अप्पू, चाचा, मामा, किसी का कोई कारखाना है किसी चीज का, ठीक है। अब ये नहीं उसका जो, अब दो चीजों में फर्क होता है, एक है आप दोस्त के अप्पू को देखो क्या बेच रहे, बस आप वही बेचो, एक है आपने कोई प्रोडक्ट उठाइए और अब देखो अपनी फैमिली के, फैमिली फ्रेंड जानने वालों में कोई इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, ये दोनों अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बैठा है यार मैं तो बस अब यही बेच सकता हूँ, मेरे मामू के चाचे के भतीजे के भाई का बेटा जो है वो इसके कारखाने में काम करता है, वो दिला देगा, बस मेरे पास तो होगा, बस बिक्री या नहीं बिक्री ये भी तो देखना है तुम्हें, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। हाँ बाज़ बात ऐसा भी होता है, आपने सर्च किया, आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर जिसकी जो प्रोडक्ट अच्छी बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक बच्चे ने मुझे किसी ने कहा था कि चप्पल का काम था, मुझे याद नहीं है, हाँ उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग वो लेडीज की चप्पल वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद कारखाना है तुम्हारा, ठीक है ठीक है ठीक है कारखाना, तो भाई इसके ऊपर डिमांड भी है, सब कुछ है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, तो बेचने के लिए कुछ मसला नहीं, तुम्हारी प्रोडक्ट फंसेगी नहीं, सबसे इजी चीज है प्रोडक्ट फंसेगी नहीं। क्या फायदा, प्रोडक्ट फंसेगी नहीं, क्रेडिट पे माल मिल जाएगा, बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज यार पैसे नहीं है, बोला यार कोई बात नहीं मेरा दोस्त है इसको माल दे दो, कोई जान पहचान वाला ही बोल लेगा बस ठीक है आपका काम बन गया, आपको क्रेडिट पे माल दे देगा, आपको पैसे, अगर नहीं हो रिटर्न में भी बर्दाश्त कर लेगा, नुकसान होगा वो ख्याल कर लेगा। 10 चीजों में या अपने तो फिर अपने होते हैं, ठीक है बाकी सब सपने होते हैं। तो बहरहाल काम की कीजिए कि कोशिश करनी है फ्रेंड फैमिली इनके अंदर अगर मिल जाए तो द बेस्ट वन चीज है कि भाई यार ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, इसमें मिल गया तो मेरा काम समझ लो हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे इसने कहा एक और बंदे ने, आपने मुझे उत्तर का बताया था नाजर भाई, उनका कोई उत्तर में एक और कोई बंदा कि कुछ और बता रहा था, मुझे कुछ और बंदा कह रहा था, हाँ परफ्यूम वाला हो बेस्ट है वो भी है, आप ये परफ्यूम में कोई मसला नहीं, परफ्यूम बहुत ब्रांड है। अभी तो ये परफ्यूम चप्पल चप्पल ये है, अभी आप लोगों को जो स्टेज है ना, आप ब्रांड बिल्डिंग सीखोगे, प्रोडक्ट सेल करना सीखोगे, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना डिलीवर करना, पूरा एक सर्कल समझोगे, कल को आज जरूरी नहीं है यार आज जो मैंने प्रोडक्ट फाइनल करी वो जिंदगी की फाइनल। देखो मैं एक बात बता दूं, जिस बंदे की प्रोडक्ट फाइनल नहीं उसको प्रोडक्ट मैं फाइनल करके दे दूंगा, मैं 2 मिनट में दराज खोलूंगा, एलएक्स खोलूंगा, बता दूंगा ये चीज बिक रही है, उठा और बेचना शुरू कर, नहीं बिके तो मुझे बोलना, तुम बिकना शुरू हो जाएगी, ब्रांड उस पर नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद जैसे मार्केट ठंडी अप एंड डाउन है
आ गई, तुम्हें शॉपिफाई वगैरह वेबसाइट वगैरह का काम आ गया, तुम्हें ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेस आ गया, तुम्हें स्टॉक कीपिंग यूनिट वाला सिस्टम आ गया, तुम्हें इन्वेंट्री मैनेज करना आ गया, तुम्हें पूरा कैश फ्लो आ गया, फाइनेंस मैनेज करना आ गया, अपना बिजनेस का पूरा सर्कल ऑनलाइन समझ आ गया। आप सिर्फ क्या एक नई प्रोडक्ट रखनी है और बेचनी है, समझेगा। तो अगर नहीं समझ आए कुछ नहीं तो ये काम कर लेंगे, और नहीं आया पैसे देंगे, मरकज पे जाके उठा के बेच डालेंगे, कुछ करेंगे लेकिन कर देंगे, ठीक है। ये तो पहली चीज हमने सोर्स करना कहां से, फ्रेंड्स और फैमिली, हाईली रिकमेंडेड, ज्यादा सबसे ज्यादा रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। देखो कोई भी, अच्छा फैमिली फ्रेंड मतलब जानने दोस्तों को जानने वाला, कारखाने वाला वाला वो भी आपका, अब वो क्या लिंक से जुड़ा तो दोस्त के पास जाके माल उठवा लोगे, सस्ते में उठा लोगे, थोड़ा रेट में रियायत कर देगा। दूसरा मैंने कहा ना क्रेडिट पे दिलवा देगा, नुकसान हुआ तो वापस करवा देगा, रिटर्न की पॉलिसी हो जाएगी। बाहर अक्सर ऐसा होता है रिटर्न में पंचायत भी हो जाती है, ठीक है। ये उसको मत लेना देना नहीं है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, दोस्त बोलेगा यार दोस्त तो भाई नुकसान हो गया, इसको बिक नहीं रहा, ले ले माल, वो उठा लेगा, वो ठीक है। ये ऐसा हो जाता है। और ये तब होगा बाहर के लोगों से जब आप उससे 8-10 दफा माल ले लोगे, थोड़ी सलाम तो बन जाएगी, तब वो आपसे माल वापस लेगा, अदरवाइज वो माल क्या करेगा, रिटर्न नहीं उठाएगा आम केसेस में। अच्छा उसके बाद दूसरे नंबर पे होलसेलर, हम कहाँ रहते हैं भाई, कराची में, नेमत वाली जगह रहते हैं जहां हमारे पास बहुत सारी होलसेल मार्केट अवेलेबल है। बोल्टन है, सदर है, हाँ सदर, बोरी बाजार बोल लो, जैनब बोल लो, जैनब मार्केट है, यानी कि जैनब के नीचे वो जीन्स वीन्स वाले टी शर्ट वाले बैठे हैं वो है। जैनब के ऊपर यहाँ पर जैनब मार्केट के ऊपर बैठे हुए लेदर मार्केट वाले वो बैठे हुए। फिर आसपास बहुत सारे मार्केट वाले, लाइट हाउस के पास यहाँ आ जाओ, गोल्डन यहीं पर आ जाओ, लाइट हाउस भी उसी कैटेगरी में आती है, लाइट हाउस पर आ जाओ, लाइट हाउस के पास आपको वो दिख जाते हैं, क्या नाम है उसका यार, वो ग्लासेस वाले भी नजर आते हैं, बहुत सारे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है, लाइटिंग वाले ब्रांड वाले भी। फिर वो रीगल सीगल है, ऐसे बहुत सारी है। हाँ इम्प्रेस मार्केट होलसेल तो नहीं है ना, और बस क्या क्या, हाँ अब यही सबसे बड़ा मसला है, वो भी होलसेलर मार्केट से ही लाएंगे, उनके आसपास कोई ना बोले। फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ मुझसे कोई बंदा पत्थरों में बैठा हुआ या फिर हैदराबाद में बैठा हुआ पूछता है, हैदराबाद में अगर बात करो, हैदराबाद तो चलो फिर भी बड़ी में आ जाता है, हैदराबाद वगैरह में होगी, अगर और कहीं आता है आगे के वाले एरिया में जहाँ नहीं है तो उसको अब होलसेल मार्केट आना पड़ेगा, बड़ी यहाँ से माल उठाना पड़ेगा, कराची से उठाएगा, पंजाब में देखो कहाँ से उठाएगा, कराची से उठाएगा, फैसलाबाद से उठाएगा, लाहौर से उठाएगा, रावलपिंडी से उठाएगा, इस्लामाबाद से उठाएगा, पिशावर से उठाएगा, कोयटा से उठाएगा, सब साइडों के पास कोई ना कोई बड़ा शहर है, हर छोटे शहर के पास 400-500 किलोमीटर के बाद कोई बड़ा शहर है, बस में बैठेगा, 150 रुपए 200 रुपए किराया होता है, बस वाला बचा देता है। फॉर एग्जाम्पल वो गुजरांवाला में रहता है, वो लाहौर आ सकता है, लाहौर आने के 200-250 रुपए 300 रुपए किराया लगता है, और ये नहीं है कि बहुत लंबे है, वहां पर सफर बहुत आसान है, गुजरांवाला से लाहौर बहुत दूर है, लेकिन यहाँ से करंगी जाना ज्यादा आसान है। रोड पे खड्डे देखो, जंप देखो, सत्यानाश हुए रोड है, आप 40-50 की स्पीड पे पर वहां वो लोग उतरते, गुजरांवाला पे सीधा बस रोकते, बस में बैठते, बस की स्पीड होती है 120-150, ठीक है, 1 घंटे में लाहौर उतार देती है आपको बस। तो वो तो सारे रावलपिंडी में ही है, अहमदाबाद और रावलपिंडी बहुत दूर है, वो 2-3 घंटे के अंदर पहुंचा देते हैं। हमारे यहाँ 2-2.5 घंटे हमें कराची से खोखरा पार जाने में लग जाते हैं, खोखरा पार पलीर पता नहीं कहाँ खुआरियां हो जाती हैं, खासतौर पर शाम को 5 बजे 4 बजे 5 बजे के बाद तो निकले ही नहीं 6-7 बजे तक। और इस साइड पे तो रात में ना निकलो, ट्रॉले लाइन से लगे हुए थे, पूरी रात में खड़े रहोगे तब जाके मेरा ख्याल है तयुमाबाद भी नहीं पहुंचोगे, तो डिफेंस मोड़ भी नहीं पहुंचोगे, सारा बंद भाई, रोड ऐसे बाइकों वाला थोड़ी देर नहमत है, आगे पीछे करते हैं, फुटपाथ पे चढ़ाते, तो अदरवाइज ये तो छोटे एरिया में भी है फैसिलिटी अवेलेबल। तो होलसेलर है बोल्टन वगैरह में, होलसेलर्स पे जाना है। अच्छा एक होलसेलर है कौन से, बोल्टन में जो नीचे दुकान है, दे आर नॉट अ बिग होलसेलर, ये बड़े होलसेलर नहीं है, ये भी एक किस्म के बस आप ये समझ, रिटेलर भी नहीं होते, ये बस दरमियान की चीज होते हैं, ठीक है, यही समझ लो। ना तो ये बिल्कुल रिटेलर है, ना तो ये बड़े होलसेलर है, ये आपको चीज अच्छे रेट पर दे देते हैं। आपके
वालेकुम अस्सलाम। ऊपर चले जाओ, तीसरे दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर बने हुए, ऊपर पर जाओगे बोल्टन वाली साइडों पे, वहां आपको मिलेंगे पीछे की साइड बड़े होलसेलर्स, जिनके बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े गोदाम पड़े हुए, मालों से भरे हुए, करोड़ों रुपए की डीलिंग करते हैं। वो बड़े जाएंट हैं, असल में वो है, वो बड़े बड़े इंपोर्टर बैठे हुए, एक्सपोर्टर बैठे हैं, वो बाहर से माल इंपोर्ट करा के देंगे। आपकी क्वांटिटी अच्छी है ना तो मसला ही नहीं है। तुम अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देख लो तो यहाँ से कहीं से मिलेगा ही नहीं, इलीगल भी है, वो अगले आपको इंपोर्ट करा के दे देंगे। इतने बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं वहां पे, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेने की। इंपोर्ट और चाइना से इंपोर्ट कराना बकदरे बहुत आसान है। कराची के अंदर कोई नई चीज उठा के उसको मैन्युफैक्चर कराने के इंपोर्टर बड़े बैठे, वो अगर प्रोडक्ट होता है वो बड़ी क्वांटिटी में आपको इंपोर्ट करवा के दे देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये बड़े लार्ज स्केल के पड़ जाता है। तो आप जाओगे किधर, फ्रेंड्स एंड फैमिली हाईली रिकमेंडेड है। जिस तरीके से बताया वैसे उनके थ्रू बहुत फायदे हैं, जो मैंने बताया क्रेडिट पे माल दे लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए दे देंगे, और क्या नाम है सपोर्ट भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न होता है, लॉस वॉस वाली कंडीशन में भी अगर कोई डैमेज वैमेज होता है आसानी से रिटर्न हो, तो सभी कर लेंगे, ये ज्यादा आसानी से कर लेंगे। भरोसे वाला बच्चा है, ऑर्डर दे दिया बस ठीक है, माल बनकर आ जाएगा, इतनी पंचायत नहीं होगी, पीछे लगने की जरूरत नहीं। होलसेलर बता दिए, बोल्टन है, बहुत सारी है, सदर है, जनरल मार्केट, डिपेंड करता है आपने क्या चीज बेचनी उसके हिसाब से। चाइना वाइना वाली ज्यादा प्रोडक्ट आपको बोल्टन की साइड ही मिलेंगी, वहां आप जाओगे ये प्रोडक्ट उठाओगे तो 8-10 दुकानों पर फिरोगे, यार ये कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, आपको बता देगा भाई यहाँ से मिलेगा, ले लो, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आप आओगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, फेसबुक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इंस्टा, लेकिन फेसबुक के अंदर एक ग्रुप है, ग्रुप है फेसबुक ग्रुप है, जी हाँ, ये भी होलसेल के ऊपर। आप असल में ये लॉट जो होते हैं ना, अब दो किस्म की लॉट है। एक तो आती है फॉर एग्जाम्पल लॉट में जो आया वो आपको बेचना है, ये इंपोर्ट किया हुआ माल होता है, ट्रेडर के माल आपको दे रहे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही कह रहे हो कि ये असल में ट्रेडर ट्रेड करते हैं, वहां से जो माल उठा लिया आ गया, कचरा वचरा सब कंटेनर में भर के आपको दे, वो तुम्हारा। अब वो जो भी है उसमें करोड़ों के आईफोन भी निकला, वो तुम्हारी मर्जी है, ना निकले तो कचरा निकला है, सही है। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो आप। शूज किस टाइप का लेंगे, तुम्हें कितने अच्छे रेट में दे देगा, रेट पता है तुम्हें उसके पहले से, उसको बताया हुआ तो नहीं, ई कॉमर्स कर रहा हूँ। देखो सबसे अच्छी चीज अभी किसी को बताना नहीं कि आप ये कोर्स कर रहे हैं, मैंने बेचना है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं फालतू। वो तो उठता बैठता होगा ही, टांगे भी होंगी जी जी हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बस पे आप उठते बातों बातों में ये पूछ रहे यार कितने का जूता पड़ता है तुम्हें, कितने का, कितना प्रॉफिट रख के बेचते हो, बोले यार हमें 150 मिल जाए बहुत है, बस 10 हो गया, आपको पता 150 ही देने इसको, जितने का ये वो उतने में उठाओ आगे। बाकी जो मेरा प्रोसेसिंग वाला तरीका बताया, फाइनेंस का उस तरीके से ऑर्डर लगाओ, कीमत पता चलेगी कितने का, 30-40%। हाँ, और फूड की क्वालिटी वालिटी वो देख लेना, 30-40% रेट बन रहा हो उस चीज का। देखो आप भी यूज करते हो, कपड़े आप भी पहनते हो, खाना आप भी खाते हो, आपको भी पता है चीजों के रेट, कोई नई चीज नहीं है। एक शूज है फॉर एग्जाम्पल आपने उठाया, अब आपको 500 का पड़ रहा है, मैंने बता दिया आपको बस 30% तक उसकी कॉस्ट आनी चाहिए, बाकी अब आप 40% लगा लो, 5% 40% बना तो 2000 तक का 2200 तक आपको बेचना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप जो चीज आपको जितने की पड़ रही है उसके हिसाब से आपको बेचनी पड़ेगी। 300 की पड़ रही है या 400 की पड़ रही है, 1000 रुपए तक बेच सकते हो। अगर 400 के ऊपर जाएगी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आप देख लो आपका शूज बना के कितने में दे रहा है, फिजिबिलिटी बनाओ देखो, और फिर ये भी देखो कि डिजाइन अच्छे हैं, बिकने लायक, ऑनलाइन बिकने लायक डिजाइन भी होना चाहिए। ये नहीं है दोस्त अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सैंडल है बेस्ट है, लेकिन अब ये नहीं है कि जब मैं इसको सैंडल ले रहा हूँ फटे पुराने को चप्पल पे बेच रहा हूँ, खींच के मारूंगा तुझे, ठीक है। तो चीज भी होनी चाहिए, ऑनलाइन दिखनी चाहिए थोड़ी यार अच्छी क्वालिटी में है, बस तो दुकानों पर भी जो बिक रही है कहीं लगाई जा सकती है, बेहतरीन है, कहीं शादी ब्याह कहीं पहन के जाने वाली हो सकती है, स्पोर्ट्स वालों के लिए खेलने के लिए हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाली हो सकती है, स्कूल के लिए हो सकती है, कॉलेज के लिए हो सकती है, यहाँ पे डिजाइन है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज है उसमें, ठीक है। तो बस तो फिर इसको आप लेके चल सकते हो। अच्छा ग्रुप पे चलिए तो सबसे बड़ा ग्रुप तो यही है भाई, सोल ब्रदर्स का। ये देखा है किसी ने, ये आप आ जाओ इधर मैं दिखा देता हूँ वैसे, सोल ब्रदर्स, अरे यार ऑलमोस्ट सोल
ब्रदर्स, दी सोल ब्रदर्स है मेरे ख्याल से, सोल ब्रदर्स फेसबुक पेज 96 में यही है मेरा ख्याल है। यही है मेरा ख्याल है, हाँ देख लो। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर ना सारे इसी टाइप के लोग होते हैं। अरे यार पासवर्ड वगैरह हमारा, बहरहाल ये सोल ब्रदर्स का ग्रुप है और भी इस टाइप का बहुत मिल जाएगा। ये करते क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने क्वेश्चन रेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ये वाला काम शुरू करने जा रहा हूँ, ये चीज कहाँ से मिलेगी। एक बंदे ने कोई प्रोडक्ट उठाई है, यार मेरे पास ये मशीन है, ये टूट गई है, रिपेयर कहाँ से होगी। अब ये छोटी छोटी चीजें ना, तो बड़ी बड़ी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास प्रिंटिंग प्रेस की मशीन पड़ी हुई है, वो उसका कभी कारीगर नहीं मिल रहा, और उसने इधर उधर बहुत देख लिया, आसपास मान लिया फैमिली फ्रेंड्स में नहीं मिला, उन्होंने उसकी पिक्चर उठाई, सोल ब्रदर में डाली और नीचे लिख दिया साथ में अस्सलाम वालेकुम, ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीन है, मैंने बाहर से इंपोर्ट कराई थी, ये खराब हो गई है, सब पकड़ कोई भी है मुझे डैम करे, अपना नंबर वगैरह देके छोड़ दिया। अब आपको कांटेक्ट करना शुरू होंगे लोग, ठीक है, वो आएंगे लोग और बात करेंगे और बताएंगे। आपको कोई प्रोडक्ट देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मिलेगी, सोल प्रोडक्ट के ग्रुप के ऊपर डालो कि भाई ये कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगी, मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। कोई बंदा खुद बेच रहा हो सकता है, कोई बंदा वो प्रोडक्ट बनाता हो, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट। यहाँ कारखाने वाले भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े होलसेलर भी मौजूद है, यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइप के लोग भी, बहुत सारी पब्लिक मौजूद है कारोबारी लिहाज से, वो आपको यहाँ डिटेल में हर प्रॉब्लम, यहाँ हर किस्म के लोग, यहाँ आगे लोग ये भी डालते हैं यार वो फलानी यूनिवर्सिटी का पेपर है वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लोग आगे नीचे कमेंट करके बता देते हैं यहाँ है भाई, पता चल जाता है थोड़ी देर के अंदर रिप्लाई है। कितनी सारी पब्लिक है यहाँ पे, सारा दिन एक्टिव रहती है, तो आप जो भी प्रॉब्लम है वो ऐड करोगे, एडमिन अप्रूव करोगे और वो चल जाएगा, ठीक है। उस प्रकार चीजें आप अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि जैसे आप लगाओगे तब एडमिन अप्रूव करता है, चेक एंड बैलेंस रख के, ठीक है। तो यहाँ आप आओगे, ऐसे सोल ब्रोकर ऐसे और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करोगे मिल जाएंगे, वहां जाके आप क्वेश्चन रेज करो, वहां जाके पूछो, सर्च करो डिटेल में, देखो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई सॉल्यूशन। और बहुत सारे तरीके होते हैं, इसी के अंदर आप देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हो, अगर मैं कहूं तो OLX जैसी वेबसाइट, ठीक है, और जरिया जैसी वेबसाइट, एंड OLX हो गया, जरिया हो गया, एक आती ANH नाम की वेबसाइट ये है। इसके अलावा भी और होंगे, देख लेना। इन पर अक्सर OLX पर अक्सर सिर्फ यही नहीं है, कस्टमर टू कस्टमर नहीं, आप देखोगे आपके अक्सर दुकानदार OLX पर मौजूद होते हैं, होलसेलर। ये कौन लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग करना नहीं आती है, वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं चुपचाप OLX पे जाके अपना वो दे देते हैं, ये वाला मोबाइल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आईफोन के अंदर कोई मोबाइल, कोई नाम बताओ यार, या फिर वीवो शुरू होता, वीवो Y200, तो क्या बात है ना, Y200 सही बोल रहे हैं, Y200 OLX प्राइस कुछ भी लिख दो भाई। अब यहाँ देखो पब्लिक तो आएगी, कुछ दुकान वाले भी आए हुए होंगे, अक्सर होते हैं स्टॉक में दिखा रहे थे ये स्टॉक के लोग। अब ये कोई दुकान वाला होगा जैसे पिक्चर लगा के बैठा, इसके बाद प्रोडक्ट ये नहीं है तो बता दिया ये है, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है, दुकानों वाले नहीं, सॉरी यही नहीं मौजूद होते, दुकानों वाले भी मौजूद है और डब्बा पैकेज जैसे ये दे रहा है, ये भी कोई दुकान वाला होगा लाजमी, ठीक है। यहाँ तो इस टाइप की चीजें, ये देखो ये आपको दुकान वाला है, ये अब इतने मोबाइल एक बंदा नहीं बेच रहे, घर में बैठ के नहीं बेच रहे, दुकान वाला, ये भी दुकान वाला होगा, ये इस टाइप के लोग बचाओ। तो होलसेलर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ जाके रिसर्च करोगे, तो मैं एक पेज खोलता हूँ, आप जाओगे 6 पेज, आधा 1 घंटा लगाओ, आपको कोई ना कोई बंदा बन जाएगा। अब 2 मिनट में सर को मिला नहीं, अब 2 मिनट में तुमने 1 घंटा लगाऊंगा, मैं उसके अंदर से बंदा निकाल लूंगा काम का। आप भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगाओ, उसको डीप डाउन देखो, हर पेज पे जाके 10 पेज से कम विजिट करो, 100-150-200 आईडीज पे देखो, देन आपको समझ आ जाएगा कोई एक बंदा काम का निकलेगा, ठीक है। तो ये जरिया भी इसी तरीके से एक ऐप है, उसको भी देख लेना, ठीक है। ANH भी ऐप, ये सारी इसी के हैं, इनको खास नाम बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने शायद लिस्ट में लिखा हुआ होगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने बनाया हुआ होगा, हाँ इसको तो क्लासिफाइड है, ये सारे के सारे हैं क्लासिफाइड कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लासिफाइड हो गया। और इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, और किसी के ध्यान में कुछ है, मुझे और कोई पॉइंट खास याद नहीं आ रहा,
और अच्छा मैंने लिखा हुआ भी होगा टोल ब्रदर। हाँ, एक और बंदे मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, वैसे रीसेलर्स होते हैं। अच्छा, ये जो रीसेलर है ना, ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, OLX पे भी, घड़िया पे भी, NH पे भी, इन पर भी ज्यादातर आपको रीसेलर्स ही मिल रहे होंगे। मतलब एक प्रोडक्ट होती है, एक बंदा है किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट खुद बेच रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या कहला रहे होते हैं, रीसेलर्स कहला रहे हैं। इस टाइप के रीसेलर्स के पास भी जो प्रोडक्ट बेच रहे थे, आप पूछते हैं यार मैं तो किसी का प्रोडक्ट बता आगे सिर्फ वो कराता ऑर्डर लेके, तो बंदे बता भी देते। तो इस टाइप के जो बंदे हैं ना, उनसे भी पता करो कहाँ से ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो इस टाइप के बंदे भी आपके काम आ सकते। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, आपको लोग लाकर दे रहा है, रीसेलर वाला बंदा दे रहा है, मैं आपको 800 रुपए की दूंगा, ठीक है। अब आप अपना मार्केटिंग और बाकी बजट निकाल के उसको फॉर एग्जाम्पल 700 के बढ़ते बिना कुछ किए उसको 100 रुपए बच रहे, 800 की आपको दे रहा है। आप थोड़ी मेहनत करके 200-250 रुपए बना लोगे, आपके पास स्किल है तो आप भी मार्केटिंग आप करोगे, बेच के आप दोगे। मतलब एक पॉइंट तक जब तक आप उसकी सोर्सिंग तक नहीं पहुंच जाते, अगर प्रोडक्ट खत्म है तो आप उसकी प्रोडक्ट लेकर बेचते रहो उसको लेकर, लेकिन अपनी सर्चिंग जारी रखो कि मुझे जैसे ही कहीं और से वो मिलेगा मैं यहाँ पे छोड़ के वापस शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये आर्जी तौर पे क्या बोलते हैं, हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ, टेम्पररी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसके अलावा और कोई चीज एक दो मैंने और लिखे हुए हैं, हाँ वो बड़ी चीज है। एक तो है एग्जीबिशन में आप चले जाओ, एग्जीबिशन होते हैं ना उनमें चले जाओ। एग्जीबिशन पर जैसे कराची के अंदर एक्सपो सेंटर्स में होते रहते हैं, एग्जीबिशन एंड सेशंस आप कर दो। मैंने वैसे इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हाँ मैं लिख देता हूं आगे, एक्सपो सेंटर। जैसे एक्सपो सेंटर में हुआ था चाय कॉन याद है उसका, आजाद चाय वाले ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था उसमें, अगर आपको पता हो, चाय कौन, ठीक है, आजाद कश्मीर ने आजाद चाय वाला, ये रहा, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था एक्सपो सेंटर के अंदर। अरे यार भाई बैक जा, इमेजेस पर आ जाता फटाफट। ये रहा एक्सपो सेंटर के अंदर से, ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे एक्सपो सेंटर के अंदर, बड़ी पब्लिक आई थी, बहुत इसने एडवर्टाइजमेंट की थी गाड़ियां लगा के। तो वहां लोग जाते हैं, बहुत वहां स्टॉल वाले आए हुए होते हैं, लोगों ने स्टॉल लगाए होते हैं, हमारा ये काम है, हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, इस तरीके से पूरी डिटेल बताई थी। तो वहां आप जाके एक्सपो सेंटर और सेशंस में विजिट करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उनके कस्टमर हो तो चौड़े बन के जाओ, ये नहीं यार ये तो इंग्लिश बोलता है, बाहर में गया मैं उर्दू में बात करता, पैसे दूंगा ना जब खरीदूंगा, तो बस बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप जाके सीधे वहां तसल्ली से जाके बात करो। अच्छा कुछ होते हैं बड़े स्टॉल लगे हुए होते हैं, वो बड़े जायंट्स होते हैं, उनको छोड़ो, वो छोटे छोटे स्टॉल लगे तो उनको ज्यादा बेटर चले जाओ। वजह ये कि उनको अच्छी मार्केटिंग नहीं आती है, उनको जब आप जाके मिलोगे वो कोई ना कोई कारखाने वाले होंगे, कोई ना कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग वाले होंगे, कोई ना कोई जो है वो छोटे स्टोर वाले होंगे, कोई होलसेलर टाइप के लोग होंगे, वो अपना छोटा स्टोर लगा के बैठे होंगे, उनको मार्केटिंग नहीं, लेकिन उनको प्रोडक्ट बनाने आती है, उनको और कुछ नहीं आता, प्रोडक्ट टाइप करके बना लेते हैं वो लोग। आपने वो बंदा ढूंढना जो बना लेता है, बेस्ट है, क्या बनाते हो वो भी, वहां से आपको प्रोडक्ट का आइडिया भी आ सकता है। तो इस तरह के जो हो एक्सपो सेंटर का पेज है उस पर फेसबुक पे, उसको आप जाके लाइक कर लें, फॉलो कर लें, वहां जो एग्जीबिशन लगेगी आपको, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर की एग्जीबिशन लगी वहां चले जाओ, टेक की लगी वहां चले जाओ, और किसी और इनोवेशन की लगी वहां चले जाओ, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड लग रहा है, टेक्सटाइल की लग रही है, कपड़े वाले आ रहे हैं वहां चले जाओ, तो जिससे रिलेटेड आ रही है वो एक्स्ट्रा आपको दिख जाता है, आप एक्सपो में चलो, फ्री होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है, उल्टा खाने पीने की चीजें अक्सर फ्री दे रहे होते हैं। आप चुपचाप बाइक लोग बता देगा, उस पर एक्सपो सेंटर पे बना होता है पिक्चर, इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक, 3 दिन भी चलते हैं, 4 दिन भी प्रोग्राम, बोलेगा 4 दिन है, इतने बजे से इतने बजे तक हॉल नंबर जो है, बस बाइक लो एक्सपो सेंटर के गेट पे पहुंच जाओ कि हॉल नंबर 4 में जाना, ये प्रोग्राम है, कोई नहीं पूछता, पास कुछ नहीं होता, ये खुले आम हर बंदे के लिए होता है। कब पास हो जाता है वो कहते हैं रजिस्टर करना है, तो वो साइन अप का फॉर्म देते हैं, आप साइन अप कर लो, रजिस्टर बना लो, फिर कोई बंदा नहीं है, तब आप गेस्ट बन गए, गेस्ट भी खुद ही बन गए, आप वो वेलकम करके बुलाएंगे। तो इस टाइप के स्टेशन जो भी हो आपका, वो साइन अप फॉर्म भी अक्सर क्यों देते हैं, हर किसी को सर वो गेस्ट तो बना रहे, तो साइन अप फॉर्म क्यों दे रहे, ताकि उनको पता चले नंबर ऑफ गेस्ट आ कितने रहे, उस हिसाब से वो खाने पीने का इंतजाम करें, समझिए बात।
तो इस टाइप की चीजों में आपने एक्सपो सेंटर वगैरह विजिट करना है। लास्ट चीज आपके पास आ जाती है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रेडर ढूंढना पड़ेगा। ये भी कोई बड़ा गेम नहीं है भाई, मैंने कहा ना, ये भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट से ज्यादा इजी चाइना से एक्सपोर्ट करना हो जाता है। चाइना से लोग करके दे देते हैं, बड़े बड़े जायंट बैठे हुए एक्सपोर्ट करके देने के प्रोडक्ट उनको दम लगा वो खुद ही उठा लेंगे। अक्सर आप बोल रहे मेरे 200 पीस उनका कंटेनर आ ही रहा ना, तो आप थोड़े से पैसे ऊपर लेके 200 पीस डलवा देगा, उसमें कोई मसला नहीं है। क्या चीज? हाँ, ये देखो एक चीज है ना, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और दूसरे ये डिपेंड करता है ट्रेडर्स के ऊपर भी। एक दफा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए तो आपका लूप बन गया, फिर तो नहीं। लोग अक्सर ऐसे हैं जो तो ट्रेडिंग वाली प्रोडक्ट बेच रहे थे, जो ट्रेड करवाते हैं वहां से चाइना से। तो चाइना के अंदर ये है कि बड़ी क्वांटिटी में लोग मंगवाते हैं और यूज करते हैं। और अक्सर तो ऐसे होते हैं जब आपको बात बन गई, आपने उससे 100 पीस एक हफ्ता लिया, वो अगली दफा खुद 7,000 8,000 पीस मंगवा के रख लेगा, अपने स्टोर कर लेगा, बोलेगा बिक की जाएगी। ये नहीं ले रहा तो इसका मतलब इसकी बिकी है ना, कहीं ना कहीं इसने खपाई है ना, कोई ना कोई खपा देगा, वो खुद भी खपा देगा। तो वो मसला नहीं, बेच देंगे वो लोग, वो बैठे हुए फंसाने वाले लोग नहीं है अपना माल, तो वो माल भी निकालते हैं। और ये तो ऐसे ही आपको विजिट करना है। तो ये आपके लिए कुछ है कि आपने सोच कहाँ से करना है, सोच करते हुए क्या चीजों का ख्याल रखना है। ये प्रिकॉशन समझ लो उस बंदे के लिए जिससे आप दुकान सोच कर रहे हो, और यहाँ से आप सोच कर सकते हो। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत हो सकते हैं लोकल कारखाने, औरंगी टाउन, फलाना ढिमकाना, शेरशाह मार्केट में चले जाओ, यहाँ जाके कोई कारखाने ढूंढ लो, बहुत मिल जाएंगे। फैक्ट्रीज होती हैं जो थोड़ा बहुत माल देते हैं, वहां जाके विजिट कर लो। इस टाइप के बहुत है। ये यहाँ लूमो सुमो वाले हैं, इस टाइप के, जैसे यहाँ 2 नंबर में लूमो वाले, इस टाइप के आगे औरंगी टाउन वगैरह में मुख्तलिफ चीजों के कारखाने, जूते बनाने के कारखाने बने हुए, वहां से जाके उठा लो। मेरा एक जानने वाला लड़का है, वो शूज वगैरह बनवाता है, कोई इसी बल्दिया टाउन के अंदर एक कारखाना है, कोई वहां से वो शूज बेचते हैं, आर्मी वाले शूज होते हैं, वो उसकी ऑडियंस सिर्फ क्या आर्मी ने भी इस टाइप के लोग हैं, तो उसको कोई शूज बेचता है, बहुत सस्ते में उसको बढ़ते हैं, वो 3,000 के देते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट क्वालिटी के साथ देता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? मेरे अंदर एनर्जी भी इतनी थी, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। हम यहाँ क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों का टारगेट वही है जो आपको बताया था, फीड दी दी है, और 10 प्रोडक्ट फीड में उतारो, उनको मार्क्स दो, फाइनल करो, ये चीजें देखो, मार्केट विजिट करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया वाला काम तो शुरू करो, दोस्तों के जाके ढूंढना शुरू करो, सोशल मीडिया पे ढूंढना शुरू करो, OLX पे ढूंढना शुरू करो, टेम्परेरी ये दिख रहे हैं ये भी ढूंढना शुरू कर दो। कहीं सेशन दिखे उनमें जाकर सेशन अटेंड करना शुरू, प्रोडक्ट का आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं हुआ तीसरे चौथे हफ्ते में जब आप काम शुरू कर रहे होंगे, मैं एक एक प्रोडक्ट सबको रिकमेंड कर दूंगा, तू ये बेच दे, तू ये बेच दे, तू ये बेच दे, वो तुम उठाओगे, पिक्चर लगाओगे, चल जाएगा। लाने की जरूरत नहीं, वो प्रोडक्ट आपको आंख मिल जाएगी, आप फिर सारा सर्कल समझने के लिए कर लोगे। वो मतलब आप 5 पीस भी उठाओगे तो चल जाएगा काम, ठीक है, वो भी है। लेकिन जो मेहनत करके कुछ अभी से बनाने वाला वो फिर मेहनत कर ले इन चीजों के ऊपर, ठीक है। बिकने वो हर चीज बिकेगी, लेकिन वही बात है कि कितना अच्छा बेच रहे। बाकी जिनके पास वो है ऑथेंटिक लोग हैं, वो इनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। जी भाई मुझे ये बता दें, मेरे ख्याल है यहाँ पॉज करते हैं वीडियो को, है ना। अभी हम डिस्कशन करने के जाना बोलिए, आप यहाँ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के जो सवाल होते हैं हाँ यहाँ ऐड कर लें, चलो सेव रखो यहाँ पे, चलो। हाँ भाई मुझे आप बताएं, कुछ लड़के क्या, मैंने आपको पहले तो ये बता दें, ग्रुप में एक वॉइस मैसेज किया था, किसने नहीं सुना, किसने सुन लिया? जिसने सुन लिया वो हैंड रेज करे, जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ उठा ले। ईमानदारी के साथ, मैं थोड़ी कौन सा कत्ल कर दूंगा या कत्ल के फतवे जारी कर दूंगा। साजिद साहब आप बिल्कुल शार्प चल रहे हैं, क्या हाल है? समझ आ रही है चीजें कि नहीं? कितने % बंदा पढ़ा रहा हूं मैं? 100%। जी भाई हाँ नाजिर साहब, पहले तो तुम खड़े हो, तुम्हारा जो है वो कोई प्रोडक्ट ध्यान में है जो बेचनी, जिसके ऊपर डिस्कशन करना है कोई? क्या बनाता है? ट्राउजर बनाता है, सिर्फ ट्राउजर बनाता है, बॉडी? अच्छा हुडी, यार बॉडी सुनाई दी मुझे, कौन सी लास्ट बेच रहा है। तो यार ये तो चलने वाली चीजें, आगे सर्दियां आ रही है, हुडी की वैसे ही डिमांड है, वो। अच्छा कहाँ बनाता है वो?
वो आपको इम्पोर्ट करके देगा। देखो एक लड़का कारखाने में काम करता है और उसके कारखाने में बनती है हजारों पीस, वो कारखाने वाला 2000 5000 से पीस से कम देता ही नहीं है, फिर मतलब वो आपको अवेलेबल करके दे सकता है। वो पता करो, प्राइसिंग वगैरह पता करो। फिर ये देखो बिग कितने का रहा है, वो आपको कितने का दे रहा है, बिग कितने का रहा है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। सबसे बड़ी चीज क्या मैटर करती है, देखो या इसके केस में दोस्त है, बेस्ट हो गया, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, साथ भी देगा, रिटर्न वगैरह में भी कंट्रोल के सारी चीजों में साथ दे देगा। मसला यहाँ आ रहा है देगा कितने का ये पता करो, बिग कितने की देगा ये पता करो, क्वालिटी देख लो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दोस्त के चक्कर में बेकार क्वालिटी नहीं उठानी। जी भाई अली कोई में जी, आपका कोई शूज वाला रेट पता करो कितने दे रहे और उस टाइप का शूज कितना मार्केट में बिकेगा, ये वाली चीज लाजमी। हाँ शर्ट, टी शर्ट या दूसरी शर्ट, पोलो शर्ट, हाँ हाँ पोलो शर्ट बहुत चलती है, उनकी बहुत अच्छे डिजाइन से। हाँ हाँ क्वालिटी देखो, ठीक है। फिर मार्केट विजिट कर लो, उधर भी आगे भी एक चक्कर लगा लो, बाइक पे बैठ के जाके देखो उस क्वालिटी में कितने की बिक रही है। भाई बोल्टन वगैरह भी आप चले जाओ, ये ट्राउजर शर्ट लेने आपको पता चलेगा बहुत महंगे अच्छी क्वालिटी वाले, 2500 3000 4000 तो कम नहीं है ये, 2500 3000 स्टार्टिंग रेट बता रहा हूं मैं। वो भूल जाओ 1000 1200 1500 वाले, ये रेडियो वाले भी नहीं देते आजकल, वो 2500 3000 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अच्छी क्वालिटी आप देखो क्या, और आपको कितने में पड़ रही है, उससे बात करनी है। बड़े बंदे बन के बोले भाई मैं क्वालिटी में उठाऊंगा, ठीक है, क्वांटिटी में, सॉरी क्वांटिटी में उठाऊंगा और लॉन्ग तक चलाऊंगा। एक तो होता भाई मैं तुमसे 200 पीस उठाऊंगा, नहीं मैं तुमसे 200 पीस उठाता रहूंगा, एक चेन बना लूंगा। बस ये है कि मुझे हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना दे दो टेस्टिंग के लिए। तो आप भले उससे प्रोडक्ट जाने वाला एक प्रोडक्ट उठा लो, लाके सब कुछ उठाओ, डिजाइन बना बना सब कुछ होते करके 8-10 पीस बेच के देखो, ट्राई करो, बिकता है उठाते रहना, थोड़ा चल गया और ज्यादा उठा लेना, और चल गया तो और ज्यादा उठा लेना। समझ आ रही है बात? लेकिन एक चीज, जिसकी चीज बेच रहे हो उसको नहीं बताना आपके ब्रांड का नाम क्या है, एक बात उसको नहीं बताना आप बेचते कैसे हो, उसको नहीं बताना आप कोई ऐड चलाते हो, उसको नहीं दिखाना आपका ऐड कौन सा है, कुछ भी फोन हो, आपकी फेसबुक आईडी पे बिजनेस का नाम भी ना हो फिर, ठीक है, क्योंकि वो बंदा अगर आपको जानने वाला है तो उस तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाने नहीं चाहिए। होगा क्या, वो नहीं जानता, उसको नहीं आता ऑनलाइन बेचना, वो आपको देखेगा अरे अच्छा ऐसा बेचता है, आपको तंग करना शुरू कर देगा, बंद करना शुरू कर देगा। फिर आपकी प्राइसिंग देखेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको वो दे रहा है 400 रुपए की टी शर्ट, मैंने कहा 400 की दे रहा है, आपने 1200 की बेचनी है, आप 1200 की बेच रहे हो, वो पता क्या बोलेगा, अरे 400 की मेरे से लेते हैं 1200 की बेचता है, कितने कमा लिया, 800 रुपए कमाता है, मैं भी महंगी दूंगा, मैं तो 100 रुपए कमा रहा हूँ, ये 800 का। अब उस गधे को नहीं पता कि एट दी एंड तुम्हें बस 150-200 रुपया आई रहा है, वो समझेगा भी नहीं, ये बात तुम्हारे गले फिट हो जाएगा, कभी भी बताना। ऐसे मेरे साथ एक प्रोडक्ट के अंदर हुआ था, इससे पहले हम बेचते थे, जो मेरे लेदर वाला प्रोडक्ट था इससे पहले एक प्रोडक्ट बेचते थे, वो मुझे पड़ती थी 350 या 350 के आसपास, हम 1000 रुपए की बेच रहे हैं, वो बच्चा गले फिट हो गया मेरे, उसको पेज पता चल गया, देख लिया उसने, यार तुम्हारे पेज पे मैंने देखा 1000 रुपए की बेचते हो, तुम बोलते हो 50 रुपए बचते हैं, अब मैं क्या करूं, उसके साथ बैठ के पूरा फाइनेंस समझाऊं उसको कि देख 200 रुपए ये फ्लायर की कॉस्ट बाहर में जाए, वो बोलता है तू 700 रुपए माशाल्लाह डायरेक्ट कमा रहा है, 650-700 रुपए सीधे सीधे जेब में जा रहे हैं। अब ये बात नहीं समझ आती उनको, तो आपके गले फिट होगा। इस चीज से जितना इज्तनाब करो, जितना बचो, खुफिया रखो, उतना बेस्ट है, ठीक है। अगला इसका रेट, तुम्हारा टास्क ये है, टी शर्ट क्वालिटी चेक करो, प्राइस मार्केट में कंपेयर करो, कितने का बिक रहा है, वो तुम्हें कितने का दे रहा है, जितने का दे रहा है 30-40% का दे रहा है ना, मुझे ये बता देना। जी भाई नाजिर साहब, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, गुड है। अच्छा एक और चीज, वो माल में तो बहुत टेंशन ही नहीं है कि भाई नहीं बिका तो वापसी क्या होगा, वो तो ऐसी वाली कोई मसला ही नहीं है ना, ओ हाँ वो वाला मसला ही नहीं है ना आपका, वो वाली कंडीशन वाला प्रॉब्लम नहीं है। रेट देखो, जो कुछ 2-4 ना नाम मार्केट में मशहूर, परफ्यूम पता है क्या चीज है, क्लाइंट को अब एक मिनट टी शर्ट दिखानी है ना, तो डिजाइन पढ़े दिखा के मुतमईन कर सकता हूँ, परफ्यूम सुंघाओ कैसे, ये एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि 4-5 परफ्यूम्स के मशहूर के नाम आपने, वो फॉर एग्जाम्पल मस्कल महल का ब्लैक वो आता है, उसका नाम है, हाँ एक सिल्वर, ब्लैक
ब्लैक एंड सिल्वर। ये ब्लैक एंड सिल्वर मुझे नहीं पता कैसी है, सॉरी मुझे नहीं पता कैसी है, लेकिन उसने जिस बंदे को बुलवाया है ना, नादिर अली या और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लेके, तो उसने उस चीज की एडवर्टाइजमेंट कर दी कि आपको सिल्वर में चाहिए, ब्लैक में चाहिए। अब आपके पास कोई आता है, आप उसको बोलो जी मेरे पास ये भी है, ये भी है, दुकान पे तो परफ्यूम की जाओ, परफ्यूम बोलता ठीक। अब देखो कपड़े में तो मुझे बोल सकता है राइट कलर में दिखाओ, ब्लू में दिखाओ, मुझे परफ्यूम में बोलेगा ऐसी दिखाओ वैसी दिखाओ, यार नहीं पता, परफ्यूम चेक करा। अब ऑनलाइन वाले को चेक कैसे कराओगे? तो इसलिए मार्केट में देखो नाम कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हर बंदे को परफ्यूम में नाम पता होगा ऊट, ठीक है, वाइट ऊट, पता नहीं कौन कौन सा ऊट ही है, ऊट उसका नाम देखो मार्केट में लोग कितने का बेच रहे हैं, आपको कितने का पड़ रहा है। फॉर्मूला सिंपल है, मार्केट में लोग जितने का बेच रहे हैं उससे। अब ये परफ्यूम की मार्केट है, इसमें कम से कम रेट आपका खर्ची आएगी परफ्यूम के ऊपर, ठीक है। खर्चा आपका आएगा पैकेजिंग के ऊपर, वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा। पैकेजिंग कौन सी? बॉक्स अच्छा देना पड़ता है परफ्यूम के साथ, एक। दूसरा उसके साथ वो अच्छा, जब एक परफ्यूम दो, अब अगली परफ्यूम वो ट्राई करे, उसके लिए टेस्टर दोगे, एक वो भी खर्चा। टेस्टर लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसने वाइट मंगवाया, आपने दे दिया उसको, कोई भी आपने ऊट मंगवाया, आपके पास एक और परफ्यूम थी अच्छी है, लेकिन अब आप कस्टमर को कैसे बोलोगे अच्छी है, आते तो आप उसको छोटा टेस्टर बना के साथ रख के दे दोगे फ्री में, कोई मसला नहीं। वो मार्केटिंग आप नेक्स्ट टाइम देखेगा, अब आपको ऑर्डर देगा, ये जो ऑर्डर मार्केटिंग कॉस्ट थी 300 रुपए की बच गई ना, और इतनी परफ्यूम देने से हो गया। परफ्यूम की बॉटल प्यारी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। परफ्यूम भी चल जाएगी ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होगी वो तो बात है, लेकिन शुरू में पहला इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। बॉक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी बॉटल अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त की वालदा गई हुई थी इस्लामाबाद अभी घूमने फिरने, पानी की बोतल वहां से किसी लोकल ब्रांड ने, पता नहीं किसने पानी की बोतल दी है, हम पानी पी के एक्वा फेंक देते, उसकी अम्मी वो पानी की बोतल वहां से यहाँ ले आई है, इतनी आला बोतल है फेंकने को दिल नहीं करता, रेट देख के लगता है वो बोतल ना, एक बंदा इसके वैसे बात है पानी का जो काम कर रहा है वो 1 लीटर की वो पता ही नहीं चलता, उसने लाखों हजारों बोतलें छपाई होंगी, शायद उसको मैक्स करके ना 15 से 20 रुपए की बोतल पड़ी होगी, लेकिन वो 15 से 20 वाली बोतल उसने डिजाइन इतना प्यारा बनाया, यूनिक बनाया ना, बंदे का दिल नहीं करता फेंकने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा, मैं एक बोतल है वो हमेशा घर में रख देता हूँ, फ्रूटा वाइटल वाला जूस होता है ना, उसकी बोतल, वो नॉर्मल जूस आप पी लो, उसका जो शापर होता है ना वो फाड़ दो, अंदर से व्हाइट कलर की रेड ढक्कन होता है, व्हाइट कलर की ऐसी प्यारी बोतल निकलती है, पता नहीं आपने देखी है नहीं, कभी फ्रूटा वाला जूस लो, अंदर से शापर फाड़ लो और वो बोतल यूज करो, बहुत प्यारी बोतल लगती है, ऐसा शफाफ पानी नजर आता है ना उसमें। बाकी जो दूसरी पेप्सी व्यक्ति की बोतलें होती है उनमें मजा नहीं आता पानी रखने का, बाहर से मार्केट से लो वो भी पड़ेगी, वो बहुत प्यारी बोतल लगती है, उन्होंने बोतल अच्छी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये चीज इसमें नोट रखने की। अब वही बात है, ये सब मिला के प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट से नहीं, अगर मुझे 250 रुपए की वो दे देगा, उसकी शीशी, उसकी पैकेजिंग कितने का पड़ेगा। अगला फिर इसके ऊपर बात करते हैं, आप कॉस्टिंग वॉस्टिंग फाइनल करो, कितने तक का बिक रहा है सर्च करो, नाम निकालो, ऊट हो गया, एक मैंने बताया 2-4 और बड़े नाम जिन नामों को लोग जानते हैं, ठीक है वो, और ऐसी परफ्यूम जो किसी चीज से आप कंपेयर करा सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें रोज जैसी खुशबू है मैम, सर इसमें रोज जैसी खुशबू है, रोज गुलाब के फूल जैसी, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है जी। आप तलाक कोई जैन में है, गैजेट किस टाइप के? सही है नहीं कोई मसला नहीं, बेस्ट है वो। इसके ऊपर मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, मेरा एक दोस्त भी इसके ऊपर काम कर रहा है, बताऊंगा कैसे करना। इस पे तुम्हें ना मल्टीपल तरीके से काम करना पड़ेगा, इस पे वेबसाइट पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा अगर चल गया काम, बस मार्केटिंग अच्छी लेवल की हो। हाँ कोई मसला नहीं, ये तो मसले वाली बात है ना, ये एक मसले वाली बात है, ये तो है। और कुछ देखते हैं फिर जी। साजिद साहब आपकी तरफ से ना कोई क्वेश्चन आता है ना कोई रिस्पॉन्स आता है, मुझे नहीं पता होता, आप बस क्लास में दिखते हो, अटेंडेंस लगती है, क्या चक्कर है? आपको माशाल्लाह टीचर भी हैं, आपको तो हमें रगड़ के रख देना चाहिए, हाँ भाई ये भी बताओ क्या कर रहे हो।
समझ आ रही है चीजें या नहीं? कोई प्रॉब्लम है कुछ तो बताएं, इनसे घुलने मिलने में फर्क नहीं आ रहा तो फिर भी कोई इशू, कोई परेशानी? मार्केट वगैरह विजिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रोडक्ट सोचिए। अच्छा तो हाँ टाइम पे तो वो ब्लैक की बात है, मुझे पता है। हाँ ये तो है, संडे वाले दिन फ्री होते हैं। चलें कोशिश करें, देखें आइडियाज हैं थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं तो कोई छोटी मोटी इनकम। फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, अभी आप एक ये चीज कंपेयर करें, आप सुबह से लेके शाम तक काम करें, और ये है आपने एक टाइम देखा कि यार इसके अंदर ये जो टाइम होता है ना, ये वाला 1-1.5 घंटा 2 घंटे, इसके अंदर मेरी इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए बन रही है, ये 2 घंटे के अंदर। फॉर एग्जांपल 1 क्लास दे रहा हूँ, 1 घंटे में 2 घंटे लग रहे हैं, ये वाला 2 घंटा है, इसके अंदर 1 घंटा क्लास भी लेता हूँ, मैं 1 घंटा माइनस करो, इसके मुझे 10 से 15,000 रुपए मिलते हैं। आप इतना बिजनेस बिल्ड कर लें कि आपका बिजनेस शुरू में वो 2-3 घंटे आप बिजनेस पे लगा दें कि वो आपको उतने 10,000 बना के देना शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा ना लाइफ पे, वो काम करने के बाद आ रहे बस अपना काम करे 10,000 पे। अब यहाँ जो मेहनत करेंगे ना, अगर 10 से 15 होते तो वो आपके, लेकिन अगर आप किसी ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ 27 बच्चे 30 भी हो जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? लेकिन वहां पर ये होगा कि आपका आउटपुट होगा, अगर एक भी इनपुट आ, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस पर बात करेंगे। जी भाई कोई प्रोडक्ट नहीं है ध्यान में? वेरी गुड। किस टाइप का फायदा चाह रहे हो तुम? ये सवाल बड़ा खतरनाक करता है यार, उससे किस टाइप का काम, मतलब मैं, हाँ मैं समझ गया, आप वही बात है आप बोल रहे हो उसकी बात मैंने बिकवानी है, तो मसला ये यार वो ऑलरेडी इतना महंगा बेच रहा होगा, आप उससे लेके भेजोगे एक पीस में फायदा कुछ नहीं है ना। वो पता है कैसे बेची जाती है, वो सीधी बात है, व्हाट्सएप एक पेज बना लो, फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर्स जमा करते रहो, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते रहो, लोग आएंगे ले लेंगे, बस इसी तरीके से जान पहचान वाले ही देंगे, अनजान बंदा महंगी चीज नहीं लेता, जान पहचान वाला दो भरोसा करके लेगा, नेक्स्ट टाइम गालियां दे रहा होगा, दोस्त था दोस्ती वो निकला और उसने मुझे चिपका दिया, बस गालियां दे रहा होगा, बाद में ये होगा मतलब यार वो तो शॉप पे इतने की मिलती थी, दुकान वाला सस्ता में, तो ये एक पत्ते वाली चीज होती है। हाँ हाँ ये काम बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम थोड़ी है, इसका कोई हल निकालते हैं, इसके लिए तो तुम मुझे पर्सनल में मिलो ना, तुम संडे फ्री हो, तुम शॉप वाली साइड पर ही होते हो, चलो फिर इस संडे मुलाकात करते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? फ्राइडे या संडे इन 2 दिनों में किसी दिन भी हम बैठते हैं, थोड़ा लाजमी तुम याद दिलाओगे, संडे वाले दिन मुझे वैसे करेगा सुबह, लाजमी हम बैठेंगे, तुम्हारा ये वाला काम मैं बता दो, गैजेट्स में कहाँ कहाँ तुम्हारी जाना है, जल्दी शुरू कर दो तुम, एक तुम्हारे को बताया जल्दी शुरू कर दो, तुम थोड़ा जल्दी शुरू कर दो, उसका है वो जल्दी शुरू कर दो, नाजिर थोड़ा जल्दी शुरू करने से मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीक जो आपको बताऊंगा ना, आपका काम शुरू होने के ऊपर हम आ जाएंगे, बस नेक्स्ट वीक तक रेट बेचने वाले कंपेयर वाले आपके ध्यान में हो, बेचने वाले कंपेयर वाले ध्यान में हो, बेचने वाले कंपेयर वाले ध्यान में हो, बेचने वाले कंपेयर वाले ध्यान में, वो आप संडे वाले दिन बैठ के डिस्कस करेंगे। हाँ भाई हाँ क्या चीज यार, होलसेल पे तो नहीं बेचते, ये तो अपना उस तरह बेचते हैं ना, यार उनमें होता है अक्सर ना, ये लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के ब्रांड ना, जरा सी भी कोई डैमेज वाला पीस है ना, कुछ भी है, ये लोग वो वहां रखते नहीं है, इस टाइप की चीज वो लोग बेचते हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट बोलते हैं वो, हाँ डिफेक्टेड बोलते हैं, तो अलग से इन्वेंट्री में नाम होता है इसका, यार क्या था, सेल लगती है इसके ऊपर यार, पता नहीं एक सेल का नाम देते हैं ये लोग, ये वाली सेल, और बहुत सस्ते में बेचते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल गलबरी पे एक बैग लाके देखोगे, वो बैग आपको मिल रहा है 4,000 रुपए का, हाँ सेल्स क्लियरेंस, सेल्स स्टॉक क्लियरेंस के नाम से रखते हैं, वो जो स्टॉक क्लियर कर होता है ना, वो वही होता है, या तो फंसा हुआ है बिकता ही नहीं है, अब वो पहले 4,000 का बेच रहे थे, आप वही स्टॉक को आपको 1,500 में बेच रहे हैं, वो 1,500 क्या मुश्किल से उनके 1,400 का पड़ा, अक्सर क्या होता है 1600-1700 का पड़ा, 1,500 में बेच रहे, नुकसान में भी बेच देते हैं, या रेट टू रेट बेच रहे, बोलते जान छूटे, वजह ये है कि स्टॉक ये तो ढेर सारा बनाते हैं, तो स्टॉक पड़ा हुआ क्वांटिटी वहां पर जगह दे रहे, उसके भी पैसे देने पड़ रहे, स्टॉक संभालना पड़ रहा है, एक बंदा रोज आता है, उसका आधा टाइम लगता है,
उसको सैलरी देने में वो भी मार लग रही है, तो उनके लिए बड़ी चीजें अजाब पड़ती हैं, तो निकालने की कोशिश करते हैं, लटकाते नहीं है, इसलिए स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हैं वो लोग जी। और कोई इस साइड पे बेस्ट है यार, बहुत प्यारा है, मैं 8 10 15 20 बिकवा दूंगा। मुझे वाइफ के लिए कितने गिफ्ट दे रहा है मेरे, अच्छी है यार, बेस्ट है। आप इसके ऊपर वो मार्केट में कितने का बिक रहा है वो, और तुम लोगों को कितने का पड़ रहा है वो, उसको रेट कैलकुलेट करो, 30-40% पड़ रहा है तो बेस्ट है आप लोगों को, ठीक है। और बिकती मार्केट में कितने की है, 2500 की बिक रही है। मैं क्या खोल रहा था, एक मिनट रुक जाओ, आपको 1500 की पड़ रही है, 1500 की आपको पड़ रही है, ठीक हो गया। आपने इसको बेचना है, अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूं, आप ऐसे काम कर लो, इसमें बड़ी बड़ी चीजें खाली ऐड कर लो, अगर आपको पता ये कौन सी आपको मैन्युफैक्चरिंग में 1500 की पड़ती है, वही ना कंप्लीट ना, और क्या करोगे, ये थोड़ी है सोल अलग दोगे और ऊपर का अलग दोगे, पूरा ही बना के दोगे, कॉस्ट बहुत ज्यादा क्यों पड़ रही, अपना कारखाना है तुम्हारा। 2 मिनट एक बंदे का ये वाला मसला निकाल करो, इसमें यार तुम ये पेज बेचने में मुझे लगता है 300 रुपए के अंदर एक ऑर्डर आराम से आ जाएगा, 300 रुपए की मार्केटिंग के अंदर एक ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डब्बा वब्बा वो इसी के साथ है, 1500 में अलग है, ये नहीं कि दुकान पे पड़ा है तुमने डाल दिया, ये देख लेना डब्बे की कॉस्ट इसमें है या नहीं, ये हो गया। और इसके साथ आप पैकेजिंग वैकेजिंग डब्बा वब्बा बना लो, 200 रुपए अभी फिलहाल मैं ये लगा देता हूँ, 100 रुपए आप मार्केटिंग के लगा लो, और सॉरी उसके रिटर्न के डाल दो, 100 रुपए आप इसमें लेबर कॉस्ट डाल दो, पहले तो यही सम कर लू मैं, SEM सम 2200 तक ये पड़ेगा, आप इसमें 300 बराबर सही है, ठीक है, 2500 3000 तक, 3000 से 2500 के दरम्यान बेच दोगे, ठीक है। ये अच्छी वाली है ना, इसमें डाउन वाली भी है, हाँ सही है सही है। अच्छा एक और बात देखो, जरूरी है हर डिजाइन पीछे हर चीज डालने की जरूरत नहीं है, जो काम के वो, हाँ सही है, बेस्ट है ये। इसके ऊपर तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, रेट निकालो, पहले एक काम करो, बेस्ट 5 आर्टिकल निकाल के ले आओ, बेस्ट 5 आर्टिकल, रेंज होनी चाहिए बिकने के लिए आते, क्योंकि तुम्हें अच्छे वाले महंगे वाले भी बेचो, सस्ते वाले बेचो, लड़कियां चप्पलों पर खर्च भी कर लेते हैं, महंगे वाले भी सस्ते वाले भी, तुम्हें पीसीस का मसला नहीं है। ये देखो जूते, एक बात बता दूं, मैं इसको जूते रिकमेंड कर रहा हूं और किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत मुश्किल आर्टिकल है, मतलब हर आर्टिकल में कितने साइज है, इसको प्रॉब्लम है, इसके बाप की दुकान है, ठीक है, तो उसको बीट नहीं कर सकते तुम इसमें, तो भाई तुम उठाओ उसको, माल को बेचने के लिए टेंशन नहीं है, जो आर्टिकल ऑर्डर आएगा वो बना दोगे ना, बन जाएगा ना, बस फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेस्ट 5 आर्टिकल अलग से निकाल लो पहले, ठीक है, बेस्ट 5 आर्टिकल, रेट कितने पड़ रहे हैं वो देख लो, बस ये देख लेना 1500 से लेके 4000 तक बिक रही हो, एक 1500 वाली निकाल लेना, एक 2500 तक वाली कोई निकाल लेना, एक 3000 तक, एक आध फिर वो, और 1500 से 3000 के दरमियान 3 निकाल लो, 3 ऐसी निकालो जो 1500 से 3000 के दरमियान बिक रही हो मार्केट में, और 2 ऐसी निकालो जो 3000 से 4000 के दरमियान बिक रही हो मार्केट में, बस तुम अपने 5 आर्टिकल ऐसे निकाल लो, अलग साइड पे कर लो, फिर उसके ऊपर मैं बता दूंगा। हाँ जल्दी अगला, हाँ मछली, अभी सबर कर जा भाई हाँ हाँ मैं बताता हूँ यार, स्कोप है लेकिन अब ये डिपेंड करता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी किस टाइप की है, या ये अब देखनी पड़ेगी किस टाइप की। देखो ज्वेलरी में बहुत सारी टाइप्स हैं, ये इस टाइप की चीजें बहुत बिक्री होती है, मैंने कहा दराज वगैरह, और सबसे बड़ा मतलब पता है क्या है, इतनी ज्यादा चेंजिंग है ना डिजाइन के अंदर, खप बहुत ज्यादा है, बार बार हाइप अप एंड डाउन होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, काम अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड मार्केट बहुत ज्यादा है। हाँ टी शर्ट ना, यार टी शर्ट का तो बहुत स्कोप है, टी शर्ट और शर्ट, लेकिन एक चीज है बेटा, एक मिनट, एक चीज है, हेलो, सबसे पहली चीज रिकमेंड करूंगा, कोशिश करो लड़कियों की चीजें बेचो या बच्चों की चीजें बेचो, 3
ऑडियंस है आपके सामने, बच्चे, बच्चों में क्योंकि लीड फीमेल या वो वाला ज्यादा बड़ा चक्कर नहीं है, बच्चों की प्रोडक्ट है जो ऐसी बेच रहे हो आप, अब वो सब कुछ हो सकता है, देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे फीमेल, तीसरे नंबर पे जाके मर्दों की प्रोडक्ट बोलूंगा, सबसे कम है कि मर्दों की प्रोडक्ट। अब देखो घर में 3 लोग हैं, मियाँ बीवी बच्चा, कुछ भी हो जाए बच्चे की चीजें सबसे पहले पूरे करेंगे, दूसरे नंबर पे बेगम की चीजें पूरी होंगी, तीसरे नंबर पे शौहर की चीजें पूरी होंगी। हाँ सर, और वही तो मर्दों का ये बहुत ज्यादा मसला है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये तो कोशिश करो बच्चों की प्रोडक्ट के अंदर कुछ मिल जाए, बेस्ट है, ना मिले फिर इंतजार। हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, वो तो बेस्ट है। ये मार्केट में आपको ट्रेंड भी दिख जाएगा, आपको इससे ज्यादा ऑर्डर कितने किया, लेडीज ने किया, आप मार्केटिंग लेडीज साइड पर ज्यादा कर दो उसकी, खत्म बात। खाली क्लच बेचोगे वो आएगी, क्लच नहीं तो बल्कि पर्स भी दिखा दो, और जो पर्स बेच रहे तो नीश ले पकड़ लेना, आपको पर्स भी बेच क्लच भी बेच, एक डिजाइन कब तक बेचेगा। क्लच बेच रहे बेचो, पर्स में बेचो, देखो पर्स वगैरह ये बेच रहे हैं, ए स्टोर है, बैगी करके है, ए स्टोर पर आ जाओ। अबे भाई इनसे कहां मुकाबला करोगे तो, ये जो बैग ना, अभी एक बात बताता हूँ, ये बैग दे रहा है 1550 रुपए का। अब तुम जाओ मार्केट के अंदर ना, घूमो फिरो, 1550 की मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिलेगी। अरे 1550 रुपए का ये बैग तुम्हें मैन्युफैक्चर 100 पीस के साथ करके देगा, ये 1550 का बेच रहा। इनके साथ कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था इस फील्ड में, मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मसला ये था कि इसमें इन होने का टाइम जा चुका है। इसमें आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ आना पड़ेगा, बड़ी हाई क्वांटिटी हाई वॉल्यूम पे चीजें बनवानी पड़ेंगी, तब जाके आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी। ये अब मैन्युफैक्चरिंग इनकी अपनी है, ये बहुत हाई स्केल पे बनाते हैं तो उनको सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि आपके किसी चाचे का कारखाना है, फिर आप उस मार्केट में घुस जाओ, अब्बू का कारखाना है, इस मार्केट में घुस जाओ, आपको टेंशन नहीं, आप बनाओगे कंपटीशन में। यहां मसला ये बनवाने जाओगे ना, बहुत बच्चा है थे अभी इसके अंदर यार। वो मैंने आपको बोला था कॉस्मेटिक की है, बस वो उसकी प्रोडक्ट उठा के बेच सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो हाई फाई वाले की, आप उसकी प्रोडक्ट उठाओ लगाओ बेचो, बिक जाएगी बस, सीधे ये बिक गई तो बिक गई। अब ये है कि उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो हाथ से हर जगह मिल नहीं रही होती, उस टाइप पे। अब ये देखो ये 199 का बेच रहा है भाई वेबसाइट के ऊपर, आपके लिए 199 का बनाना आजाद बन जाएगा, आपको 199 का मिल नहीं पा रहा होगा, और 199 का मिले भी तो आपके लिए कॉस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ चल रहे होंगे। अच्छा और कोई चीज? हाँ राव जाके थोड़ी देर, हाँ बताओ। हाँ मैंने देखी है, बेस्ट है स्टिक, ठीक है। ब्लैक कलर का था वो, छोटा सा क्या था इसमें एक ही जवाब होता है, एक्सपीरियंस बहुत है आपको चलो आगे चले। यार हाँ ये मैंने उसका ऐड भी देखा था, वो कोई चाइनीज का बना हुआ भी वो आता है, लड़की उठा के सीधा मारती है, यहाँ पे लड़का यूं करता है। हाँ हाँ वो डिजाइन आ गया, ठीक है। और अच्छा ये जो वाव प्रोडक्ट है ना, इसमें अभी सेल करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, फटाफट से लोग शिशकों में बेच देंगे। देखो सबसे बेस्ट लोग खर्चा कहाँ करते हैं, अभी ना पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, आप ये देखो कि कितने परसेंट लोग आपको लगता है, और उसकी सेल आप पहले दराज पे जाके देखो कितने परसेंट हो रही है। लोग उन चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं, सबसे पहले कमोडिटी बेस्ड चीज पर। कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता दाल चावल कुछ भी, आपको पता है गूगल है, अब होता है माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। किस पे की होगी? एआई के ऊपर, है ना? नहीं पता किस पे की है? लैंड, फार्मिंग लैंड्स पे।
जमीनें खरीदे काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर जमीनें। इनको पता है दुनिया इधर की उधर उधर सब कुछ होगा, खाना नहीं छोड़ेगी। तो वो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि भाई ये वाली चीज तो करनी ही करनी है। एट दी एंड एआई इतना फास्ट हो रही है, ये जॉब जाएगी, वो जॉब जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, कुछ भी चला जाएगा। इधर उधर लोगों की जॉब खत्म, खाने वाली जॉब खत्म नहीं होगी, वो मिल रही होगी। ठीक है, दाल चावल ये लोगों की जरूरत है, खुराक हो रहेगी। तो कोशिश पहली है कमोडिटी हो, कमोडिटी नहीं होती उसके बाद उससे हट कर थोड़ी जरूरियात की चीज आ जाती है, जैसे पहनने वाइज कपड़े वपड़े इस टाइप की कुछ चीजें आती है। पर इस टाइप की इस पर खर्च जो है करने वाली ऑडियंस चेंज होगी। हर बंदा खरीदने का जरूरत, अब ये सोचना है आपने कि किस चीज पर कितना, वो जो स्टिक है वो भी किस काम आते है ये भी देखना है। ये ज्यादातर पता है कौन लोग यूज करते हैं? कौन? आपके नहीं, कौन? नहीं, आपकी ये प्रोडक्ट जो है ना टूरिस्ट वाली प्रोडक्ट है। आप फॉर एग्जाम्पल ये जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है आपने वो लड़की वाला, असल में लोगों ने पता क्यों बनाया हुआ? ये बनाया था कोई आप जानवर वगैरह आपके ऊपर हमला कर देते आप उसको करंट मार सकते हैं, ये उन्होंने बनाया हुआ। वो स्टिक है छोटी सी बैग में डाल के आप घूमे चढ़ा, ऊपर आपने चढ़ाइयां चढ़नी है, जैसे स्टिक चाहिए थी बटन मारा स्टिक बन गया, अब आप उसकी मदद से ऊपर चढ़े। ये इसके एड्स भी इस टाइप के बने हुए हैं, ये मैंने देखी हुई है इसमें बोला। और भी प्रोडक्ट ये अच्छी है। मैंने कहा आपकी ऑडियंस चेंज हो जाएगा, टूरिस्ट जो टूर के ऊपर जाने पर वो इंटरेस्टेड लोग हैं वो, और सीजन भी होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल सर्दियों का सीजन आएगा, बहुत लोग उस तरफ जाएंगे, नारायण दागान पहाड़ी इलाकों में, उनको जरूरत होगी। आगे हाँ, ये भी अच्छी है, वाह प्रोडक्ट है, बेस्ट है। ये बिकती है भाई, ये बिक रही है, बिकती भी है, लोग सस्ते पर खर्चा भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ साइबती में वो सामने फ्रेम्स है वो मंगवाई है, छोटे छोटे ये गमले ये मंगवाए, इस टाइप के लोग खर्चे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसे है ही नहीं, कुछ जगह है जहाँ होता है। तो ये बिकने वाली चीजें हैं और ये बेस्ट है। आप तीनों में से देख लो, तीनों की सेल्स कंपेयर करो, गूगल ट्रेंड पे जाओ, तीनों के एग्जैक्ट नाम उठाओ, लिख दो, ट्रेंड देखो किसका ज्यादा है। जो ज्यादा लग रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की भी। बोल्टन जाओ, रेट वेट पता करो कितने का मिल रहा है, सिर्फ मालूम करके घर आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट भी बनी हुई है इसकी, उठाओ पिक्चर ऊपर उठाओ, मैं बताता हूँ पेज वेज बनाना सारा कुछ, एडवर्टाइजमेंट चलाऊंगा, चला देना, ऑर्डर आ गए तो बोल्टन जाके उठा के डिस्पैच कर देना। अगर दो चार के नहीं भी हुए, लेट हो गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन काम शुरू हो जाएगा, समझ तो शुरू कर सकते हो। और to lead कोई आ रहा है कराची में एक्सपो सेंटर पे, ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं तसल्ली से बैठ के पढ़ूंगा फिर देखते हैं। हाँ, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, बस हम चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा एक मिनट